जय सदियों, कैसे हो आप सब। यूट्यूब के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो आप लोगों की आज का वीडियो ना किसी भर्ती से रिलेटेड होने वाला है और ना ही किसी अपडेट से रिलेटेड रहने वाला है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए हित पे रहने वाला है। यानी आज का वीडियो आप लोगों के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। वो सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ है। यानी बहुत सारी हमारी गर्ल्स का कमेंट्स रहता है, बहुत सारे हमारे भाइयों का कमेंट्स रहता है कि जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की वीक है। और मैथ वीक होने की वजह से आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन भी रुक रहा है। आपने देखा कि 2 दिन पहले आप लोगों की एक एग्ज़ाम हुआ है। वो एग्ज़ाम जैसे आप लोगों का 14 मार्च और आपके 15 मार्च को यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर का आपने एग्ज़ाम दिया। आपने देखा होगा कि आपके हर एक सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सॉरी मतलब जीके जीएस हो गया, और आप लोगों का क्या हो गया, आपकी हिंदी हो गई, मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गई। तो ये हमारे 40-40 सब क्या होते हैं कि क्वेश्चनों के आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं चारों। और इसमें क्या होता है कि आपका एक सब्जेक्ट भी शामिल होता है जो मैथ जिसे हम बोलते हैं। और मैथ में आपने 40 क्वेश्चन करने के बजाय आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी ने 15 क्वेश्चन किए, किसी ने 20 क्वेश्चन किए, क्योंकि उनकी जो मैथ थी वो बहुत वीक थी। और अभी आप देख रहे होंगे कुछ मंथ बाद आप लोगों की एग्ज़ाम और लगा है। वो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का अगर आप टारगेट कर रहे हो या आगे आने वाले कोई भी अपकमिंग वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका मैथ पूछा जा रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई मैथ हमारी वीक है, हमें मैथ की तैयारी कैसे स्टार्टिंग से करनी चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, मॉक में आपके जो नंबर्स है वो डाउन रहते हैं, खासकर आप लोगों के क्या मैथ में, उनको कैसे अच्छा करना है। तो सारी चीज़ें आप लोगों की इस वीडियो पर आप लोगों की सॉल्व होने वाली। तो बिना स्किप इस वीडियो को देख सकते हो और हर एक पॉइंट्स को मैं इस वीडियो पर आपको क्लियर करके जाऊँगी। बात करते हैं कि आप लोगों की मैथ मैथ का क्या होता है कि आप वो बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ से इतना डर जाते हो, आप किसी सब्जेक्ट को इतना आप लोग वो समझते हो कि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, हमें इससे दूर रहना है, हमें अच्छी इससे इसकी तैयारी मतलब क्या है कि मेरे से नहीं हो सकती, मैं इसको नहीं तैयार कर सकता हूँ या इससे इसको नहीं पढ़ सकता हूँ। तो आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हो और वही सब्जेक्ट आपको फेल पास कर सकता है। यानी वही सब्जेक्ट आप लोगों की सफलता भी तय कर सकता है। तो हमें किसी भी चीज़ को इतना कमज़ोर या इस किसी भी चीज़ को हमें बिल्कुल क्या होता है ये छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसको क्या है कि धीरे धीरे बनाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। हर स्टूडेंट्स का होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैथ है, मैं सच में मेरा मैथ सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है क्योंकि मैं उस पर भी स्ट्रांग हूँ। और मैं स्ट्रांग हूँ तो कैसे स्ट्रांग हुई, मैं उसको कैसे स्ट्रांग किया, कैसे उसकी प्रिपरेशन करी थी मैंने। तो मैं आपको बता दूँ कि वैसे मैं बचपन से तो ठीक थी मैथ में, क्योंकि मैं मतलब बचपन से अपने स्ट्रांग रही है मैथ में, अपना सारा कुछ डिस्टिंक्शन रहा है। और मैथ अपने सब्जेक्ट को फेवरेट तभी से मैं मान बैठी थी कि भाई अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाना है तो सबसे पहले उसको ढूंढना है कि मैथ मेरी कहाँ पर है। मैथ जैसे मैं सब्जेक्ट देखती हूँ तो पहले उसको सॉल्व करती हूँ, भले वो टाइम टेकिंग हो, लेकिन मेरा जो फेवरेट है मुझे पता है कि कितना लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करना है। आपने देखा होगा कितने लॉन्ग क्वेश्चनों को मैंने सॉर्ट करने का तरीका भी आप लोगों को पहले बताया है। यानी 1-2 वीडियो ऐसे आए होंगे जिनको शायद 7-7 8-8 लाइनों के क्वेश्चनों को, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते थे, उनको भी मैंने आप लोगों को चंद एक लाइन में मैंने आपको सॉल्व करवाया। यहाँ तक मैंने ट्रिक तक बताई है, किसी चीज़ को कैसे समझा जाता है मैथ में, मैंने वो चीज़ भी बताई है। आप देखते होंगे कि छोटे क्वेश्चनों को तो छोड़ ही देते ही हो, लॉन्ग क्वेश्चन देखते ही आप लोग कहते हो बस बोर हो गए, मैं तो मैथ मेरे से नहीं हो पाएगी। सबसे पहले होता है मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होता है एक बेसिक तैयार करना। आपको मैथ बेसिक ही तैयार करनी होगी। जब तक आप मैथ को बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तब तक आप एक अच्छे मैथ के अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो पहाड़ा होता है ना वो भी हमारा बहुत वैल्यू रखता है। आप पहले उस पहाड़ा को याद करो, आप बचपन में चले जाओ, कुछ दिन के लिए बचपन में चले जाओ। हमें वो उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है जो हमें बचपनों में ही करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो आप लोग पहाड़ा को कंप्लीट कर दो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में क्या होती है काउंटिंग में आनी होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। आप एग्जाम्पल मत करो, क्योंकि बहुत सारे हमारे होते हैं कि अभी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल को मतलब क्या होता है कि आप सूत्र वगैरह को फार्मूले जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि भाई इंग्लिश में बोल दो, नहीं बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो फार्मूले वगैरह अब आप जैसे क्या होता है 2D 3D वाले जो चैप्टर हमारे होते हैं तो उनके लिए हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी उसको तैयार मत करो, क्योंकि वो होते हैं बोरिंग चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको बोर करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो फिर आप उससे क्या होता है कि फिर से आप यही कहोगे भाई मैं नहीं तैयार कर रहा, मैं नहीं उसकी पढ़ाई कर रहा। आप
वो उनको छोड़ दीजिएगा। आप पहले ईज़ी चैप्टर उठाइएगा, जो चैप्टर आपके अपने ईज़ी चैप्टर लगे कि भाई अब इससे मेरा हो जाएगा। जैसे आप एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आप जानते हो बहुत ईजी होते हैं, और इतने ईजी होते हैं कि उनके जो आपके फार्मूले लगते हैं ना, वो ट्रिक बिल्कुल वाले आते हैं। आप कभी कमेंट्स करना उसके कैसे मैं फार्मूले आपको ट्रिक से बता सकती हूँ कि इनके फार्मूले कैसे ट्रिक से आते हैं। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब एलसीएम वाले के चैप्टर से, एकदम ईजी था। ये समझ लीजिए हमारा तो मतलब क्या था कि मैंने तो आप लोगों को खुद ही बताया है, तो मैं तो मतलब क्या उसको तुरंत से सॉल्व कर दी थी क्योंकि ईजी था। और प्लस ईजी के साथ साथ उसमें क्या था कि छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, उसमें फार्मूला ही समझ लीजिए। अगर जिसको फार्मूला याद होगा उसने तो टिक कर दिया होगा डायरेक्ट, इतना ईजी आया हुआ था, फार्मूले से ही सब कुछ था उस पर। तो उसमें के जो भी फार्मूले होते हैं वो चतुर्थी और तृतीया ये ऐसे करके होते हैं, तो वो इस तरह से आप लोगों के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको बेसिक तैयार करना है। आप बेसिक कैसे तैयार करना है, तो आप लोग क्या क्या होता है गुणा भाग जोड़ घटाना है ऐसे करके पहले तो इनको सॉल्व आप इनको अगर कंप्लीट कर लोगे ना, अगर इनको आप अभी से कंप्लीट कर चुके हो, तो आप लोगों को एक ऐसे टीचर को मैं बता दूं, जैसे आप लोग अजय सर जानते होगे, अब इनका चैनल भी बता देती हूँ। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप अजय सर से पढ़ सकते हो, ये एसएससी मेकर के टीचर हैं, और इनके जो बेसिक क्लासें हैं उनको चयन करना। यानी इनके 2 चैनल चलते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ना, कोई इनका उनको बैच वगैरह ना लेना या कोई वैसे ना लेना। अब अभी अभी बेसिक हमें तैयार करना है, इसके लिए आप वाईटी सेलेक्ट करना चैनल पे। और इसमें क्या है कि आप लोग एसएससी मेकर सर्च करना, उनका बेसिक चैनल है। बेसिक इतना है कि आप लोग बहुत फेवरेट मान बैठोगे, और आप लोग हर एक क्वेश्चन को लगोगे कि नहीं हाँ ये मेरा चैप्टर फेवरेट हो गया भाई, मैं इस चैप्टर को कर लूँगा। फिर अगला चैप्टर इनके द्वारा शुरू किया जाता है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या होता है कि आप लोगों का फेवरेट बनता चला जाएगा धीरे धीरे। जब आप लोग अच्छे से क्या होता है 2 4 5 6 ऐसे करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो स्टार्टिंग में ही, कोई भी आपका चैप्टर हो। नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में आप लोग जैसा डिफिकल्ट कोई टीचर आप मतलब क्या होता है थोड़ा सा वैसे टीचर आप पढ़ते हो जो आपको क्या होता है बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम को ही लेके चल रहे हैं, तो उनसे जब पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है नहीं समझ पाओगे। तो वो क्या होता है कि आप लोग कोई कोई बैच लो तो उसमें भी आप नहीं समझ पाओ, क्योंकि वो टारगेट करके चलते हैं, उस एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं। लेकिन आप क्या होता है डायरेक्टली बेसिक अगर मैथ उठाओगे, बेसिक मैथ आप पढ़ोगे जैसे वाईटी वगैरह से, तो फिर आप वहाँ से आप क्रैक कर लोगे चीज़ों को, आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें समझाई जाती हैं एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं, एक आपको टारगेट करके समझाया जाता है। ठीक है, तो कोई बैच नहीं लेना है, कोई एक ऐसी उस पर क्या करना है, नहीं करना है कि भाई मुझे ऐसे टीचर से पढ़ना है जो यूपीएसआई की तैयारी करना है, यूपी पुलिस की तैयारी करवा रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी करवा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल चीज़ों को पढ़ना है तो नॉर्मल ही आप लोगों को क्लासें उठानी पड़ेगी जो वो आपको टारगेट कर रहे हो, कि भाई मुझे जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग कराना है, उनको कैसे उनके क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है उनसे, और उनको कैसे इन चीज़ों को समझाना है। ऐसे करके ऐसे क्लासों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कोई बुक आप लोगों के लिए हो, तो देखिए आप आजकल जानते हो कि बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं कि हमारी ऐसी बुकों का सिलेक्शन करते हैं जो शायद क्या होता है एक शॉर्ट तरीका अपनाती हैं बुकें। वो शॉर्ट तरीके ऐसे होता है कि आपका एग्ज़ाम टारगेट करती हैं, एग्ज़ाम टारगेट करेंगी तो उसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम से ही रिलेटेड वो सारी चीज़ें उस पर दी जाती हैं। लेकिन ऐसी बुकों का चयन कीजिए जो हमारी ओल्ड बुकें चला करती थी, जिससे हमारे भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे अधिकारी बने हैं, और बहुत सारे लोग क्या होता है कि अभी भी पढ़ रहे हैं उन किताबों से। क्या होता है कि आप लोग जानते होगे कि पहले की हमारी बुकें जो होती थी उनमें क्या होता था कि पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, हमारी ना ही ऑनलाइन अपनी सेल्फ स्टडी होती थी, ना ही अपना ऑनलाइन कुछ भी होता था। हमारे टीचर पढ़ाते थे ऑफलाइन, हम उनसे पढ़ के आते थे, किताबों को पढ़ते थे और अपना क्या होता है था आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते थे। तो ऐसे करके पहले की हमारी बुकें थी, और उसमें क्या होता था कि उन बुकों में ऐसा होता था कि जैसे आर.एस. अग्रवाल की लोग हैं तो उसमें लैंग्वेज दी जाती हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको इतने अच्छे मेथड से वो लोग समझाते हैं कि मतलब एक आप लोगों को लैंग्वेज देंगे, और उस लैंग्वेज के थ्रू आप लोगों को उसको क्या है को क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। यानी उस क्वेश्चन को पूरा सा पूरी पूरी तरीके से मतलब क्या होता है उसमें सॉल्विंग दी जाती है। ठीक है, हल पूरा उसका दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कमज़ोर छात्र भी उस चीज़ को समझते हुए अपना सॉल्व करता चला जाता है। लेकिन उसी जगह आप जानते हो अब जो लेटेस्ट हमारी चल रही हैं अभी बुकें मार्केट में नई नई प्रकाशन की आ रही, नए नए टीचर जो अपनी खुद की अपनी क्या होते हैं कि यहाँ पर चैनल बनाते हैं, जब उनकी हम बुक लेते हैं तो एक शॉर्ट तरीका होता है वो, क्योंकि एग्ज़ाम का टारगेट करते हैं, वो आपको नहीं टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी जब बुक लेते हो तो उस पर कहीं यहाँ से कटिंग हुआ, कहीं यहाँ से कटिंग हुआ, लो भैया आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर बैठे हो भाई समझ ही नहीं पा रहे हो, जब थोड़ी देर समझने की कोशिश करते हो तो फिर साइड में किताब रखते हो और उठाते हो जीके जीएस या अपना और कोई सब्जेक्ट और पढ़ने लग जाते हो।
तो वहीं से आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। जहाँ हमारी बुक, जहाँ हमारे टीचर, ये बहुत मायने रखते हैं। देखिए, आप चाहोगे तो आप खुद से भी मैथ को पढ़ सकते हो, बिना गाइड के तो भाई नहीं कहूँगी कि पढ़ सकते हो, क्योंकि आप कोई भी चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ लीजिएगा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जो अगर वो टारगेट कर रहे हो किसी एग्ज़ाम को तो मत पढ़ना। आप उनके बेसिक क्या है क्लासों को ज्वाइन करना। बेसिक क्लासों को ज्वाइन करोगे तो उनसे पढ़ लोगे आराम से। आप एसएससी मेकर वाले जो हमारे अजय सर हैं, उनकी बेसिक क्लासें पढ़ी हैं, आप उनसे पढ़ोगे तो भी आप लोग अच्छा कर जाओगे। आप अच्छा सा सीखने लगोगे, आपको क्या होगा, एक फेवरेट सब्जेक्ट धीरे धीरे मैथ पढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है कि आप लोगों को जो जिसकी भी वीक हो तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो लेटेस्ट हमारी बुकें आ रही हैं उनका चयन मत करो। आपकी ओल्ड क्लास जितनी भी बुकें रहती हैं, आज भी उन बुकों में जान है, आज भी वो उन्हीं बुकों से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जब उनको जब जब तक कोई से भी क्या होता है सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग से स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे आप आगे की तैयारी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है कि आप लोग अगर कोशिश करना है कि अभी हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिर कितना भी आप लोगों के क्या होता है कि टारगेट का क्वेश्चन हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कितने हाईएस्ट एग्ज़ाम का हो, आप लोग करते चले जाओगे। क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, हमें वही चीज़ें नहीं पता है, हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन हमें यही नहीं पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। हमें उसको छोड़ देना ही उचित समझते हो जब आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो क्या होता है आप लोगों को मैंने दोनों टीचर भी बता दिए हैं कि आप उनसे भी पढ़ सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। और बहुत राकेश सर हैं, राकेश सर का जो क्वेश्चन है ना, और राकेश सर का जो पढ़ाने का जो बहुत एक दिन पहले मैंने बहुत दिन पहले शायद एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें बताया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने राकेश सर को बताया था। तो देखिए राकेश सर जी हैं, तो उनसे मैंने 1-2 क्लासें देखी हैं कि आखिरकार क्या है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोगों की मैथ अच्छी हो चुकी है। उन लोगों के लिए मैं अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है कि जिन लोगों की मैथ बिल्कुल वीक है। वो बहुत शॉर्ट तरीका अपनाते हैं और वो शॉर्ट तरीका वो वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसकी क्या होता है, बेसिक स्ट्रांग हो चुका होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। आप अच्छे वैसे आप लोग अगर बेसिक स्ट्रांग कर लोगे तो फिर कोई भी टीचर से आप पढ़ जाओगे मैथ को, क्योंकि आप लोगों की स्टार्टिंग जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से फाइनल हो चुकी होती है, कंप्लीट हो चुकी होती है। तो आप अगर प्रिपरेशन आगे की कर रहे हो तो फिर आर.एस. अग्रवाल लीजिएगा। आप उस पे भी अच्छी से तैयारी किरण बता लीजिएगा, क्योंकि किरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बुक है। मेरे पास सारी बुकें हैं क्योंकि मैं सभी बुकों को पढ़ चुकी हूँ। किरण भी पढ़ चुकी हूँ और शायद एक राजस्थान के सर हैं वो उनकी भी बुक वगैरह मैं पढ़ चुकी हूँ। और आर.एस. अग्रवाल की तो 3 से 4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ये सब पढ़ चुकी हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि किरण अभी मत लीजिएगा, अभी आर.एस. अग्रवाल से स्टडी कीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल में सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी टाइप के मिलेंगे, सभी और आप लोगों के वहाँ पर टारगेट किया जाता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, या आप लोग एनडीए वगैरह किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग टारगेट कर रहे हो, सभी टाइप के वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस बुक से लिख सकते हो। उसमें क्या होता है, आप बेसिक भी स्टूडेंट्स हो, आप बिल्कुल भी वीक स्टूडेंट्स हो, उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एक कैलकुलेशन बुक भी लीजिएगा। कैलकुलेशन क्या होता है कि कैलकुलेशन करना भी सीखिएगा, थोड़ा सा स्पीड लाइएगा अपने अंदर। तो उसके लिए आप कैलकुलेशन बुक ले सकते हो या आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी कैलकुलेशन करना सीख सकते हो। अब ऐसे नहीं कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, वो कैलकुलेशन अलग होता है, वो कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। उसके लिए आपको एक बुक भी आती है, मेरे पास अभी नहीं होगी, शायद ये है मेरे पास बुक। ये तो हैक बुक है, ये मैथ की ही बुक है और ये सर की है, मोहित गोयल सर की है, बहुत पहले 1 साल पहले की बुक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की जो मैथ होती है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें भी कैसे कैसे चीज़ों को समझाया गया है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ों को क्लियर किया गया है इसमें भी। तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसको भी ले सकते हो। अगर कैलकुलेशन आपकी वीक है, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तो आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाके आप लोग अच्छे लेवल तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे 1 साल में जने कितने कितने क्या होते हैं रजिस्टर बढ़ जाते थे मैथ के। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना भी उसमें क्या है कि आप अगर जानते हो कि उसमें आप बनाना चाह रहे हो कि भाई मुझे नोट्स वगैरह बनाना है, बहुत सजा सजा के मत बनाइएगा। मैथ है ये, इस पे नोट्स भी मैं हम लोग तो बहुत कम बनाए हैं भाई मैथ वगैरह के लिए। नोट्स वगैरह आप बनाइए चाहे ना बनाइए, लेकिन अगर एक बार इसको मैथ को बहुत अच्छे तरीके से समझना सीख लिए ना, तो यही मैथ आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगी। मतलब क्या है कि जिस मैथ से आप हारे बैठे हो, वो मैथ आप लोगों को जिता दी जाएगी। तो ठीक है, औरों की तरीके इसको भी, और सब्जेक्ट की तरीके इसको भी थोड़ा सा आप लोग अपना फेवरेट मानिएगा। अच्छा ही सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है
ये मत सोचिए कि हम मैथ से वीक हैं तो मैथ मुझे ज़िंदगी में नहीं आएगी। नहीं, मैथ आपको आएगी, बस आप उसको सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास अगर बहुत सारे लोग हों ना, मेरा थोड़ा-सा मैं काम पे बिज़ी रहती हूँ, मैं और भी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ, नहीं तो आपको मैं तरीका बताऊँ कि मैथ को कैसे किया जाता है स्टार्टिंग से, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे वैसे बड़े-बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, सेकंड में भी आप कर सकते हो। क्योंकि अब हम लोगों को क्या हो गया कि बचपन से हम लोग मैथ पे घुसे आए हैं, तो हम लोगों को चीज़ों को हर चीज़ को पता है, ठीक है। अब बाकी इतना जीनियस कोई नहीं होता है अपने आप में। अब ये ना सोचना कि भाई दीदी आप तो मतलब आप सब कुछ हो, मतलब ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट अपने आप में इतना जीनियस नहीं होता है, वो भी उसके अंदर कमजोरी होती है, ठीक है। अब हम सोचे कि नहीं हम मैथ में जीनियस है, नहीं हम जीनियस नहीं हैं, हम अपने आप को जीनियस नहीं कह सकते। मतलब कहीं ना कहीं हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही हम लोग स्ट्रांग हो। तो मैं इतना यही कहूँगी कि जो डर होता है ना, वो डर नहीं होना चाहिए आप लोगों का। वो डर को छोड़िए और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।